हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 15 फरवरी 2015 में पेपर 1 हुआ था। उसमें सब्जेक्ट हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा छात्र का 30 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम रेगुलर वीडियो लाते हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता से। किससे दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता से ये सब चीज़ें संबंधित, ये सिद्धांत संबंधित है। कि क्या क्या सिद्धांत संबंधित है दोस्तों? बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि इसके संदर्भ में सिद्धांत से संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है दोस्तों, वो परिवर्तित बाल अवस्था के अंतर्गत आती है। किस अवस्था के अंतर्गत आती है? परिवर्तित बाल अवस्था के अंतर्गत आती है। इसको आपको उल्टा करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 6 से 11 साल का जो अवस्था होता है, कौन सा अवस्था होता है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिवर्तित बाल अवस्था। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, आप लोग कनेक्ट करके उल्टा सीधा करके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या होगा दोस्तों? इसका सही अभिप्राय होगा समावेशी शिक्षा। सबको एक समान शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सबको एक समान शिक्षा होना चाहिए, इसलिए कर रहा है। सबको सारे विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। कोई कलेक्टर का बेटा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, कोई गरीब का बेटा हो, उसको एक साथ पढ़ाना है। इसलिए इससे क्या होगा दोस्तों? समावेशी शिक्षा को इसको कहा जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक स्तर ए। स्तर ए में लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की अनुपस्थिति का सही सूचित मिलता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंब करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। क्या हो जाएगा? प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं जो होगी वो स्वच्छता के प्रति उसको विद्यार्थियों को जागरूक प्रेरित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है? बच्चा के लिए कौन सा ज़्यादा विकास के लिए उपयोगी होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप सारे ऑप्शन एक समान आपको लगेंगे, इसलिए आप लोग गलती कर दीजिएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 6 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्या हो जाएगा? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि संवेदनात्मक विकास के लिए क्या हो जाना चाहिए? संवेदनात्मक विकास के लिए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, क्योंकि कक्षा में एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे से सब घुल मिल सके, ये होना चाहिए। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, अधिक अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है नहीं बनाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नहीं बनाता है या बनाता है इस तरह के, और ऑप्शन में तो ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं ये सीटेट वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। यहाँ पे पूछ रहा है सुगम नहीं बनाती। ये वाला देखिए आप लोग को, विद्यार्थी को क्या कहता है, समझना जरूरी होता है, ये बार बार याद करना उसको जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी क्या करा है, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये भी सही है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, ये भी सही है। प्रकरण और पर प्रस्तुतिकरण करना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावर्तित करना, ये गलत है। क्योंकि विषय वस्तु को याद कर लेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए वो सही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है। इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार 5 सेकंड दिया जाता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही कौन सा होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। देखिए अगला कोई ऑप्शन क्या कह रहा है, बी नंबर इसका सही होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही होगा। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, ये भी सही है। बच्चों को स्वीकार कार्य करना, ये भी ठीक है। अध्यापकों का सकारात्मक रुख, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, मान के बार बार जो अध्यापक कहते हैं वही करना, वो अच्छा बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को देखिए अनुभव करके बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा, उसको आप लोग ऐसे बना दीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन करा, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सेकंड मिलता है आपको, देख लीजिएगा क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, प्रत्येक सब बच्चों के संपर्क में होना चाहिए। अध्यापिका को प्रत्येक बच्चों के संपर्क में होना हो चाहिए कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये उसको बच्चों अध्यापिका को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अध्यापक को ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। फिर पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कौन सा नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। पूछा कौन सा नहीं होगा, तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम में आंकलन किसके लिए आवश्यक है। दोस्तों वो जो आप लोग को एग्जाम में नंबर दिया जाता है वो किसके लिए आवश्यक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जांच की प्रेरणा के लिए। क्या किसी के लिए दोस्तों, प्रेरणा के लिए। मान के सबको एक जैसा हम नंबर दे देंगे तो सब तो पास ही हो जाएगा। उसके कहने के लिए मतलब जिसका ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा तो प्रेरणा होगा कि चलो, और दूसरे स्टूडेंट को प्रेरणा मिलेगी, उसको ज़्यादा मार्क होगा, हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी ज़्यादा मार्क होगा, उसको प्रेरणा के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर समाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या होगा, 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, बी नंबर ए लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, सी नंबर लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है, डी नंबर ए अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा सही दोस्तों, 12 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। क्या करती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्च योग्यता होना चाहिए, उच्च सृजनात्मक होना चाहिए, उच्च वचन बुद्धिता होना चाहिए। ये जिसके में होगा वो प्रतिभाशीलता का संयोजन माना जाएगा, वो स्टूडेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम आने वाले जो 2020 में वो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है, किससे संबंधित है।
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन से संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स। उसके आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इजी है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण को क्या कहा जाता है? प्रचलित योजना में जोड़ने वाली जानकारी को कहा जाता है सातकरण। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से कौन सा तृतीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कौन सा तृतीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धिता का अभिप्राय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। केवल अपने भाषाओं में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक क्या लक्षण है? किस टाइप का लक्षण है दोस्तों? इसका लक्षण है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर आंसर हो जाएगा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण? डिसलेक्सिया का लक्षण है। किसका लक्षण है? डिसलेक्सिया का लक्षण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है दोस्तों। एनसीएफ 2018 के अनुसार गलतियां इस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको याद होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। गलतियां किसके लिए जरूरी है? ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने की सहायता करती है। गलती कराते हैं तो क्या होता है दोस्तों? मान के चलो कोई स्टूडेंट अगर कोई हिस्सा में गलती करता है तो वो जो गलती करता है तो वहाँ पे सीखता है कि हम यहाँ पे ये गलती की है, फिर दूसरी बार जो होता है वो गलती नहीं करता है। तो इससे क्या होता है? ये बच्चे विचार में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और तथा समाधानों को उसके जो हल करता है समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सामाजिक अनुभव। क्या नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव। चलिए दोस्तों उसका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए लिए जा सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन उसमें से पूछ रहा है विकसित करने के लिए क्या लिया जा सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपगम में परिवर्तन करना। मान के लिए विद्यार्थी को किस तरह का शिक्षण चाहिए उस तरह से उपगम बनाना, ये होना चाहिए इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है? कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज आसान नहीं है। ये किससे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये किससे संबंधित रखता है? आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। किससे भी संबंधित रखता है? संवेगात्मक विकास से रखता है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु यह एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज आसान नहीं है। ये जो आंसर सही होगा दोस्तों संवेगात्मक विकास से। उसके आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है लड़कों एवं लड़कियों के विकास में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उनके अनुसार से इनमें से कौन सा कथन सही होगा? आप सारे चारों कथन पढ़ लीजिए दोस्तों, बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कों को घरों के काम में सहायता करनी चाहिए। लड़के जो अधिकतर काम होते हैं दोस्तों वो घर के काम में सहायता नहीं करते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे कहा जा रहा है लड़कों को घरों के कामों में सहायता करना चाहिए। ये आंसर सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन की में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, जो समझाने लायक क्वेश्चन है उसको हम समझा के बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हलवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देखें, देखिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझ के बनाइएगा ना दोस्तों, आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था कर रहा है, बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। सबसे पहले घर में कौन बच्चों को जानकारी देता है, वो देता है दोस्तों माता पिता और भाई बहन। कौन देता है तो माता पिता और भाई बहन जो होते हैं उसको व्यवहारिक बाल्यावस्था में जानकारी देते हैं। ये बहुत ही घर के अनुभव को अपने अनुभव को पूछता है दोस्तों, इसलिए ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को जो होता है शाब्दिक या बांध का मतलब डांट के या डंडा से मार के दंड देने का परिणाम क्या होता है। 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, एक आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। उनके स्वयं जो अच्छा बच्चा होता है उसके प्रति जो स्वयं की अवधारणा को नष्ट करने के लिए उसको बच्चे को डांटा जाता है या फटकारा जाता है। ये सिर्फ 3 ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यकता है, 4 ऑप्शन में चेक कीजिए एक बार दोस्तों। इसलिए आपको भी बताते हैं दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में आप डायरेक्ट पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के मारिए, वो आपको हम यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है एवं सुधार किया जाता है, इसके लिए सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। किसके लिए सत्य और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, ये समझने के लिए अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है एवं सुधार किया जाता है, इसके लिए सत्य और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 27 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, इस मार्गदर्शन को कहते हैं दोस्तों सहारा देना। हल्का सा कोई सहारा दे दिया वो क्वेश्चन को बना लेती है। मतलब अध्यापिका वो देख रही है कि पुष्पा किसी समस्या को अकेले नहीं कर सकती है, फिर भी कोई अगर साथी उसका सहारा करता है कि इसमें ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सहारा देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर, एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अधिगम में अशक्तता के, क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिगम के में अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार दोस्तों, कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवियाँ गलतियाँ मिलती हैं, तो इस तरह की गलतियों को क्या कहते हैं, अधिगम में अशक्तता के। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। कौन सा नहीं होगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई जो ज़्यादा स्टूडेंट है उसको एक साथ कर दिए, कमज़ोर वाले को एक साथ कर दिए, इसको कहता है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, ये नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था,
इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आचार्य तर्क देता है कि भाषा विकसित विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रविष्टि से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। आचार्य और सोनाली के बीच किस प्रकार की चर्चा हो रही है? आपके सामने 4 वर्सन ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार 4 ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसे दोस्तों? यहाँ पर आचार्य तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नर्सिंग प्रविष्टि से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली यहाँ पर कह रहा है कि सोनाली महसूस करती है परिवेश से प्रभावित होता है। परिवेश मतलब होता है चारों तरफ। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो इसमें हम लाएंगे कोई भी और दूसरे सब्जेक्ट का लाएंगे, 2015 का ही लाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।